नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार है तो एक मुमकिन चीज ही। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने हाल में जो कुछ नियम लागू किए हैं वो तो आप भी सुन लिए होंगे और आपने भी ये सोचा होगा कि ये नियम है तो क्या है। नियम यह है कि मोदी सरकार ने पहले तो धर्म के नाम से लोगों को आपस में भिड़ाया और जब धर्म के नाम से भिड़ाने के बाद जब उनका काम नहीं चला तो अब धर्म के अंदर जो जाति बटी हुई है उन जाति में जो बटे हुए लोगों को आपस में भिड़ाने का काम कर रही है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर कई जातियां आती है और कई जातियों की भी कैटेगरी के हिसाब से बांटा जाता है, जैसे जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी हुई। और नियम क्या है? यूजीसी का नियम। यूजीसी नियम का मतलब होता है कि जो एससी या एसटी का जो बच्चा है, एसटी एससी का जो बच्चा है, अगर उस बच्चे के साथ जब जनरल का बच्चा कोई भेदभाव करता है, जनरल के बच्चे को कड़ी सजा दी जाती। एसटी एससी के बच्चे के साथ जनरल के बच्चों के द्वारा गलत भेदभाव किया जाएगा तो उस जनरल के बच्चे को सजा दी जाएगी। या वो व्यक्ति कोई गवर्नमेंट सरकारी अफसर है तो उसको सरकारी अफसर से हटा दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं सुनी जाएगी। और उसकी कार्रवाई होगी तो केवल कहाँ होगी? कोर्ट के अंदर। और जब वो कोर्ट के अंदर कई सालों तक चक्कर लगाएगा, कोर्ट के चकेरी लगाएगा और आखिरी में उसका जो फ्यूचर है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यानी यूजीसी नियम यह है कि जनरल का बच्चा एसटी और एससी के बच्चे के साथ कोई भी गलत भेदभाव नहीं करेगा। अगर गलत भेदभाव करता हुआ पाया गया तो उसको सजा दी जाएगी, उसको दंड अपराध माना जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाई होगी वो अपनी मेहनत के दम पर होगी या फिर छात्रों को हर वक्त शिकायत की निगरानी पर ही रहना होगा। यह सवाल इसलिए जरूरी है कि जो यूजीसी का नियम 2026 को आया है, जिसके कारण ऐसी बहस अंदाज छिड़ी है कि आप इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इस समय ज्यादातर दो तस्वीर वायरल हो रही है। एक तस्वीर तो मोदी जी की और दूसरी तरफ यूजीसी की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वह कैंपस में भेदभाव मुक्त और सुरक्षा का दावा कर रही है। यह सवाल ये लॉजिक दे रहा है कि हर छात्र एक समान पढ़ाई कर सकता है, सभी छात्रों को समान पढ़ाई करने का हक है और इसीलिए इस नियम को लागू किया गया है। क्योंकि यह बात समाज के लिए बहुत कड़वी है। कई बार लोग पीड़ित होते हुए भी सामाजिक को अपने नजर में रखते हुए वो अपनी शिकायत करने के लिए डरे रहते हैं और शिकायत नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसी डर को खत्म करने के लिए यह नियम लागू किया गया है। लेकिन इसमें जो उच्च कैटेगरी के छात्र हैं वो ये मुद्दा कर रहे हैं कि मोदी जी कि हम कोई अपराध कर रहे हैं तो हमारी अपराध की भी कोई तो कानून होगा, अपराध का भी कोई सुझाव तो होगा। क्या मोदी सवर्ण होने के लिए उनके अस्तित्व को ही एक अपराध मान लिया गया है? वो पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप हमारे लिए ऐसा घेरा क्यों बना रहे हैं, कि हमारे लिए ऐसा कानूनी घेरा बना रहे हैं कि हमारी बेगुनाही साबित करने के लिए हमारे को मौका ही नहीं दिया जाएगा। अब मोदी सरकार ने जो डर का नियम लागू किया है उस डर को खत्म करने के लिए यह नियम लागू किया था, लेकिन इस नियम के साथ और भी डर का नियम आ गया है। इस नियम से जो डर पैदा हुआ है यह डर हालांकि गलत नहीं माना जा सकता, हालांकि इसके बीच में बहुत बड़ी जंग छिड़ती है। लेकिन इस नियम को मोदी सरकार और यूजीसी को इस नियम को और भी बेहतर बनाने की जरूरत है। क्या वाकई बराबरी के नाम पर एक ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है जहां सवर्ण होना आज वह सवर्णों का होना बड़ी कमजोरी होती जा रही है? दोस्तों यूजीसी को हम गलत ऐसे नजरअंदाज से गलत नहीं कह सकते। यूजीसी के नियम को हमको जानना जरूरी है, उसके बाद ही गलत सही का फैसला लेना हमारा कर्तव्य बनता है। यूजीसी का नियम 13 जनवरी 2026 को आया था। सरकार का कहना था कि नई शिक्षा नीति के अनुसार लागू किया जाएगा ताकि जो पढ़ाई की जगह है उनके ऊपर सभी को बराबर का समान हक मिल सके। क्योंकि पिछले कई सालों से जो कैंपस के अंदर भेदभाव के खबर सामने आ रही, नजर में लेते हुए यह फैसला लिया गया है। सरकार यह कह रही है कि जो पुराने नियम है वो काफी नहीं है, अन्य नियम ही बनाना जरूरी हो गया है। इसलिए मोदी सरकार ने हर कॉलेज में खास सेंटर और कमेटी बनाने के लिए कह रही है। यूजीसी नियम यह कहता है कि अगर कोई छात्र को यह लगता है कि उसके साथ कोई गलत व्यवहार हुआ है तो वह ऑनलाइन या फिर हेल्पलाइन पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकता है और
कॉलेज को 15 से 30 दिन के बीच अपनी कॉलेज को जांच करवानी होगी। कुल मिलाकर सरकार यह कहना चाहती है कि जो पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनके साथ कोई भी गलत भेदभाव ना हो सके, कि जो पिछड़े वर्ग के छात्रों को असुरक्षा महसूस ना हो सके। लेकिन इस नियम को लेकर काफी विवाद चल रहा है, क्योंकि पुराने नियम है और अब जो नया नियम बनाए उसमें काफी सारा बदलाव किया गया है। साल 2012 के अंदर जो नियम था उनमें यह प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति के ऊपर भेदभाव का झूठा आरोप लगाता है तो जो शिकायत करने वाला है उसको भी सजा दी जाएगी। अब यह एक तरीका एक सुरक्षा कवच था, ताकि जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाए। लेकिन जो सवर्णों का डर है वो डर इसी बात को लेकर है, क्योंकि साल 2026 के अंदर इस नियम को हटा दिया गया है, इस सुरक्षा कवच को हटा दिया गया है। जानकारों को यह कहना है कि सरकार ने यह नियम शायद इसलिए हटाया है कि जो अश्लील पीड़ित व्यक्ति है वह शिकायत करने से डरे नहीं, क्योंकि कई बार सजा के कारण सच को भी व्यक्ति सच बोल नहीं पाते हैं। लेकिन जो सवर्ण छात्र है उसको भी यही डर है। उनका डर यह है कि जो शिकायत करने वाला है उसको यह पता है कि उसका झूठा आरोप भी अगर पकड़ा गया तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर तो क्या होगा, फिर होने को तो क्या है, होने को तो यह है कि जो उच्च कैटेगरी के बच्चे हैं वो बिना मतलब ही फंस जाएंगे, क्योंकि जब किसी कानून में उसको चेक करने का कोई रास्ता ही नहीं मिला है तो उसको गलत इस्तेमाल करने का उसकी डर हमेशा बना रहेगा। इसलिए उच्च कैटेगरी के लोग कह रहे हैं कि हमारा उच्च होने का कोई अपराध है क्या। इन नियमों को चौंकाने के लिए एक और बात है, इक्विटी स्क्वाड की तैनाती। सरकार इसे एक सुरक्षा टीम की तरह देखती है, जो बड़े बड़े कैंपस उनके ऊपर नजर रखेगी कि कमजोर वर्ग के छात्रों को सुरक्षा प्रदान कर सके। लेकिन छात्रों के बीच में इस नियम को जासूसी के रूप में महसूस किया जा रहा है। यूजीसी के मुताबिक यह उन कैंपसों के ऊपर नजर रखेंगे, उन होटलों के ऊपर नजर रखेंगे जहाँ कमजोर वर्ग के छात्र रहेंगे। हॉस्टल और कैंटीनों में बैठने की जगह पर भी निगरानी रहेगी। सामान्य वर्ग के छात्रों को यह डर हो रहा है कमजोर वर्ग के छात्र के साथ अगर कोई गलत व्यवहार भी नहीं किया जा गया तो वह गलत तरीके से हमारा इस्तेमाल करके हमारे ऊपर गलत आरोप लगा सकता है और इस आरोप को लेकर हमारा पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए सामान्य वर्ग के छात्र कह रहे हैं कि यह नियम वैसे तो सही है, लेकिन मोदी जी आपसे हम यह विनती चाहते हैं, यह सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम कमजोर वर्ग के छात्र के साथ कोई गलत व्यवहार भी नहीं करे तो वो कमजोर वर्ग का छात्र हमारे ऊपर गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है हमारा, और हमारे ऊपर गलत आरोप लगा सकता है, जिसको लेकर हमारे को कोई कानूनी भी नहीं लागू है। जो इस आरोप से बचने के लिए हमें कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ेगा और कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते हमारा पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए मोदी सरकार से निवेदन है कि आप यह जो यूजीसी का नियम है इस नियम को और भी बेहतर बनाने की कृपा करें। धन्यवाद दोस्तों।